निक वुजिसिक को संक्षिप्त रूप में निक के नाम से जाना जाता है। निक का जन्म 4 दिसंबर 1982 को मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 10 लोगों की तरह निक का जन्म नहीं हुआ था। वो विकलांग पैदा हुआ था। दूसरे शब्दों में कहे तो निक के हाथ पैर नहीं थे। इस बेहद दुर्लभ बीमारी को फोकोमेलिया कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित लोगों के हाथ पैर विकसित नहीं होते हैं। जन्म के तुरंत बाद बिना हाथ पैर के अपंग बच्चे को देखकर उसकी अपनी माँ भी मुंह फेर लेती थी। बच्चे के रूप में जहाँ दूसरे बच्चे हंसते खेलते थे, वही निक को अपनी शारीरिक अपूर्णता के कारण घोर अपेक्षा और अपमान का शिकार होना पड़ा। दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से अपमानित होने के बाद निक ने आखिरकार 10 साल की उम्र में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन विश्व इतिहास कुछ और ही इंतजार कर रहा था, इसलिए उनका ये प्रयास विफल रहा। और आज ये शख्स एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक हैं। उन्होंने 60 से 70 देशों में लाखों लोगों के सामने अपना बहुमूल्य वचनों को प्रस्तुत किया। इसके अलावा उनकी किताब लाइफ विदाउट लिमिट्स, लव विदाउट लिमिट्स, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, लिमिटलेस और न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर किताबें अनस्टॉपेबल का दुनिया भर की 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अदम्य इच्छा शक्ति, प्रयास, धैर्य और जीवन के प्रति प्यार से कुछ भी किया जा सकता है। आइए सुनते हैं महान इच्छा शक्ति रखने वाले इस व्यक्तित्व के कुछ अनमोल विचार। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। यदि आपके साथ कुछ चमत्कार नहीं होता है, यदि समय आपके अनुकूल नहीं है, तो स्वयं एक चमत्कार बन जाइए और बदल दीजिए अपना समय। गिरने का जोखिम उठाए बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते। अगर आपको गिरने का डर है तो आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप नहीं गिरेंगे आप खड़ा होना नहीं सीख पाएंगे। मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं अधिक बुरा है। लोग बिना हाथ पैर के जी सकते हैं, लेकिन उम्मीद के बिना लोग नहीं जी सकते। यदि मैं फेल होता हूं, मैं बार बार कोशिश करता हूं। यदि आप फेल होते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? जीवन में असफल होने पर हार मत मानो, फिर से खड़े होकर प्रयास करो। आगे बढ़ने का यही एक नियम है। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है। वो व्यक्ति हार जाता है जो दोबारा प्रयास नहीं करता। लंबी और स्थायी खुशी के लिए कोई छोटा या आसान रास्ता नहीं है। यदि आप दीर्घकालीन और स्थायी सुख चाहते हैं तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। स्थायी खुशी के लिए कोई आसान और शॉर्टकट रास्ता नहीं है। डर सबसे बड़ी विकलांगता है। बीमारी ही नहीं, डर भी हमें विकलांग बना देता है। इस डर की वजह से हम कई बार पैरालाइज्ड हो जाते हैं। बदलाव के लिए इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तुरंत एक्शन लेने का निर्णय लेने से सब कुछ बदल जाएगा। केवल बदलने की इच्छा से कुछ नहीं बदलेगा, तुरंत एक्शन लेने से सब कुछ बदल जाएगा। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाइए, चाहे आपके कदम कितना भी छोटे क्यों ना हो।
अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। इंसान का साहस जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक बुरा हैंडल कर सकता है। हमारा साहस जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक है। अगर हम शुरुआत करने का साहस करें तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, कई खराब परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। ये सोचना झूठ है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। ये सोचना झूठ है कि आप किसी काम के नहीं हैं। ये सोचना सही नहीं है कि आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं या आपके पास कोई प्रतिभा नहीं है, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। असली समस्या ये है कि आपने कभी अपनी शक्ति को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमारे जीवन में चुनौतियां हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए है, वे हमें रौंदने के लिए नहीं है। जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती है तो वे हमें कुचलने नहीं आती, बल्कि वे हमारे विश्वास को मजबूत करने आती है। ना हम कष्टों की तुलना कर सकते हैं और न ही हमें ये करना चाहिए। हम किसी और के दुख की तुलना अपने दुख से नहीं कर सकते और ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि हर किसी की जीवन स्थिति अलग होती है। इसलिए किसी की तुलना किसी से करना सही नहीं है। ईश्वर का प्रेम इतना सच्चा है कि इसे साबित करने के लिए उसने तुम्हें बनाया है। भगवान ने हम सबको बनाया है और ये उनके प्यार का सबूत है। अब हमें इस प्यार की कीमत को चुकानी है और दिखाना है कि उसने हमें क्यों बनाया। आपके पास दो ऑप्शन हैं। जो आपके पास नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज होना, और फिर जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना। हम सब भगवान से नाराज हैं क्योंकि उसने हमें ये नहीं दिया है, उसने हमें वो नहीं दिया है। लेकिन कभी सोचा है कि उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमने कितने बार भगवान का शुक्रिया अदा किया है। खुद को ऐसे सोचो जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो। अगले पायदान पर चढ़ने के लिए आपको नीचे वाले पायदान को छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उस पायदान को छोड़ना होगा जिस पर हम खड़े हैं। कंफर्ट जोन, आलस्य और नकारात्मक निर्णय को छोड़ना होगा, तभी हम अगले पायदान पर जा सकते हैं। आपकी जिंदगी खुशहाल है या नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर हम उन एक्टिविटीज को करें जो हमारे जीवन को खुशियों से भर दे तो हम खुश रहेंगे, और अगर हम उन एक्टिविटीज को करेंगे जो दुख को बढ़ाएगा तो हम एक दुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मैं ईश्वर की रचना हूं, मैं उनकी योजना के अनुसार बनाया गया हूं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम यहाँ उनकी योजना के अनुसार है। वो चाहता था इसलिए हम पैदा हुए। हमें सिर्फ ये पता लगाने की जरूरत है कि उसने हमें क्यों भेजा। आप जैसा है वैसे ही बहुत बढ़िया है। आप जैसे हैं वैसे ही लाजवाब है। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अनोखे हैं। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको उनके साथ जीना होता है। हम हमारे जन्म, हमारे मृत्यु, हमारी उम्र को नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं
जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, इसलिए हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। कभी भी उसके अनुसार मत जियो जो तुम्हारे पास नहीं है। जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता ना करें, जो आपके पास है उसी से कोशिश करें और खुश रहे। चाहे जितनी मुश्किल हो बढ़ते रहो, कितनी भी मुश्किल हो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ही सही पर आगे बढ़ो, ना रुकना है और न ही पीछे हटना है। अगर बिना हाथ पांव का आदमी बड़े सपने देख रहा है तो हम क्यों नहीं, हम सभी क्यों नहीं। अगर बिना हाथ पैर वाला व्यक्ति बड़ा सपना देख सकते हैं तो हम सपने क्यों नहीं देख सकते। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक्शन से मोमेंटम पैदा होता है जो बदले में अप्रत्याशित अवसर पैदा करता है। जीवन में रुको मत, चलते रहो। अगर हम चलते रहेंगे तो अवसर जरूर पैदा होंगे। हमारे साथ जो होता है उस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इसे नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम सही नजरिया चुने तो हम सामने आने वाली सभी चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं। हमारे साथ क्या होने वाला है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये हमारे हाथ में है। और अगर हम सही नजरिया का इस्तेमाल करें तो हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भगवान ने तुम्हें बस एक मुंह लेकिन दो कान दिए, ताकि तुम जितना बोलो उसका 2 गुना सुनो। हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुनने की जरूरत है। इसीलिए भगवान ने हमें एक मुंह और 2 कान दिए। ये जीवन महान अनुभवों से भरा है अगर हम इसे एक लक्ष्य देते हैं। हम में हर तरह के गुण हैं, बस हमें एक दिशा देने की जरूरत है। इसके बाद ही वे काम करना शुरू करेंगे। मैं आपको ये स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रास्ता है ही नहीं। शायद अभी आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, बस हमें उसे पहचानना है। यदि आप चीजों में खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर हम किसी चीज में खुशी खोजने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिलेगी। कुछ घाव ज्यादा तेजी से ठीक हो जाते हैं यदि आप चलते रहते हैं। अगर हम चलते रहें तो कुछ घाव तेजी से भरते हैं। हम मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक निक वुजिसिक के कुछ अनमोल विचार सुन रहे थे। अगले वीडियो में हम कुछ और अनमोल विचार लेकर आएंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। वीडियो आपसे छूट ना जाए इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।